हाल ही में हुई दिल्ली हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक की और कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए। धार्मिक विवादों से संबंधित भी और कुछ यूपी की आम जनता के लिए हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से कैबिनेट की पहली बैठक में 14 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कौन कौन से प्रस्ताव सरकार ने पास किए हैं। एक तो यूपी में योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया कि धार्मिक जुलूस के लिए अब इजाज़त लेना ज़रूरी होगा, मतलब प्रशासन की इजाज़त लेनी होगी। लाउड स्पीकर की आवाज़ धर्मस्थल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को अब 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में 4 मई तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए आने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों को देखते हुए, मतलब ईद वगैरह के त्यौहार आ रहे हैं और माहौल ख़राब न हो, इसीलिए यूपी के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को 4 मई तक के लिए रद्द कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा भी और कौन कौन से 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। पहला, लैब टेक्नीशियन की भर्ती को लेकर प्रस्ताव पास हो चुका है। 25% लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, उन्हें सुविधा दी जाएगी। बाकी पदों पर सीधी भर्ती से पोस्टों को भरा जाएगा। दूसरा आता है गोपन विभाग में अब अपर मुख्य सचिव का पद स्वीकृत हुआ। ग्रेटर नोएडा में आयुर्विज्ञान संस्थान को 56 एकड़ जमीन भी दी गई है। इसके अलावा पुलिस के लिए पिस्टल खरीदने के लिए अनुमति दी गई है। पर्यटन विभाग से भी इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा और प्रयागराज में जल, नभ और थल तीनों को सुविधाओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। हेलीपैड बनाने का फैसला पीपीपी मोड पर होगा। उत्तराखंड के अलकनंदा गेस्ट हाउस की ज़मीन पर नया पर्यटन हाउस बनाया जाएगा। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर स्थल के बगल में हेलीपैड का इस्तेमाल करने के लिए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर भी सहमत बनाई गई है। वहीं लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के लिए निःशुल्क जमीन सरोजनी नगर में आवंटित की गई है। लैब टेक्नीशियन के पदों पर 25% लैब असिस्टेंट को प्रमोट करने पर कैबिनेट ने सहमति दी है। पुखराया घाटमपुर मार्ग के लिए वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है, क्योंकि 1136 करोड़ की लागत से पीपीपी मॉडल से बनेगा। इसके अलावा यूपी लखनऊ में एनसीडीसी के लिए मंजूरी मिल चुकी है। पूरे भारत में 6 सेंटर खुलेंगे, एक लखनऊ में भी खुलेगा। लैब टेक्नीशियन के लिए नियमावली में 25% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, 75% पर सीधी भर्ती होगी। केजीएमयू में पुराने अधीक्षक आवास और सर्वेंट क्वार्टर के ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव पास हो गया है। होमगार्ड्स अनुभाग में पिस्टल खरीद का प्रस्ताव भी पास हो चुका है। इस तरह से यूपी के कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया दोस्तों, धार्मिक जुलूस के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। लाउड स्पीकर की आवाज़ धर्मस्थल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस पर भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने अपने अफसरों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का आदेश है कि थाना अध्यक्ष से लेकर एडीजी तक अगले 24 घंटे के भीतर अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं और समाज के अन्य सम्मानित लोगों के साथ बातचीत करें, संवाद बनाएं, ताकि मतलब जिस तरह से धार्मिक कार्यक्रम में हनुमान जयंती और रामनवमी के मौके पर दिल्ली में जो हिंसा भड़की है ना, वैसी हिंसा यूपी में न बने। इसीलिए योगी आदित्यनाथ पहले से ही सख्त हो चुके हैं, क्योंकि अभी ईद वगैरह का त्यौहार भी आ रहा है। जितनी भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन का उपयोग करके स्थितियों पर नज़र रखी जाएगी। बिना अनुमति के कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। सीएम ने कहा कि धार्मिक विचारधारा के अनुसार सभी को अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर ज़्यादा आवाज़ में लाउड स्पीकर वगैरह बजा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आवाज़ कम होनी चाहिए धार्मिक जुलूस वगैरह में स्पीकर की। और इसके अलावा किसी भी धार्मिक कार्य के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन की अनुमति लेना ज़रूरी होगा। माइक का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि आवाज़ परिसर से बाहर न जाए। अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी नागरिकों की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ आदि अपने निर्धारित स्थान पर ही हो। यह सुनिश्चित करें कि सड़क मार्ग यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन में न किया जाए। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से पेश आएँ, यानी कि उनको सख्त सज़ा भी दी जाएगी। तहसीलदार, एसडीएम और टीआई अपनी तैनाती के क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करें और गुंडम्बा थाने के एसएचओ को भी निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आप यूपी कैबिनेट की पहली मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले ये आज यूपी कैबिनेट की पहली मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उम्मीद है दोस्तों
उम्मीद है दोस्तों यूपी न्यूज़ के तहत ये छोटा सा ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस अपडेट आपको जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।